छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का खूनी खेल। आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद, 6 जवान घायल, लापता 7 जवान लौटे कैंप। सुकमा के कालापाथर के पास घात लगाकर 300 नक्सलियों ने किया हमला। 3 तरफ से सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी को बनाया निशाना। ऑपरेशन में शामिल सीआरपीएफ जवानों का बयान, ग्रामीणों के भेष में आए थे नक्सली। हमले के बाद शहीद जवानों के हथियारों के साथ फरार हो गए। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले को पीएम ने बताया कायराना। ट्वीट कर कहा, जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के परिजनों से जताई संवेदना। कहा, हमला हमारे लिए चुनौती, कल मौके पर जाएंगे हंसराज अहीर और डीजी सीआरपीएफ। जानकारी सब प्राप्त हुई है, जानकारी जो कि बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं समझता हूँ इसे हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की आरएसएस के साथ पहली समन्वय बैठक। निकाय चुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा। आरएसएस और सरकार के समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने हिंदुत्ववादी संगठनों की मनमानी पर चिंता जताई। योगी ने बिजली पर वीआईपी संस्कृति खत्म, सूबे के 71 जिलों को मिलेगी एक समान बिजली। उत्तर प्रदेश के गांवों की बदलेगी किस्मत, ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो हेल्पलाइन नंबर से दूर की जाएगी शिकायत। योगी ने कहा, सुविधा चाहिए तो सरकार से करना होगा सहयोग। बिजली चोरी रुकने पर ग्रामीण इलाकों में मिलेगी 24 घंटे बिजली। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पंचायतों को सक्रिय होने को कहा। पंचायत अपने कोटे से पैसे का विकास में करें इस्तेमाल। यूपी में अब सील नहीं होंगे पंचायत के खाते, नहीं होगा पंचायत प्रतिनिधि का शोषण। हर ग्रामीण को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का आदेश। योगी ने कैशलेस व्यवस्था को बताया वक्त की मांग। बोले, कैशलेस होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। घर पहुंचते तो बहुत पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था। जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महबूबा मुफ्ती की मुलाकात। पत्थरबाजों से निपटने के लिए राज्य सरकार को मिला 3 महीने का वक्त। महबूबा ने कहा, कश्मीर में हालात को सामान्य करने के लिए बातचीत ही अकेला रास्ता। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की कोशिशों को आगे बढ़ाने की जरूरत। अलगाववादियों से बातचीत को तैयार महबूबा मुफ्ती। पीएम मोदी से मिलने के बाद कहा, अपनों से कब तक लड़ेंगे। महबूबा ने कहा, घाटी में सीमा पार से पत्थरबाजों को उकसाने की कोशिश पर पत्थर के जवाब में गोली की नीति पर मुख्यमंत्री का ऐतराज। कश्मीर में गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर भी विराम। बीजेपी पीडीपी दोनों मतभेद सुलझाने पर सहमत। सिंध जल समझौते से राज्य को 20 करोड़ का नुकसान। महबूबा ने पीएम मोदी के सामने उठाया मुद्दा। पीएम ने विचार करने की बात कही। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन का महबूबा का जवाब। कहा, फैसला लेना केंद्र सरकार का काम, पीडीपी निभा रही है गठबंधन धर्म। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने महबूबा को दिया बीजेपी गठबंधन से बाहर आने का ऑफर। बोले, शर्त 5 साल तक समर्थन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पीडीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल गनी डार की हत्या आतंकवादियों ने सरेआम शिकार बनाया। घाटी में पत्थरबाजों का तांडव जारी। सुरक्षा बलों से जबरदस्त झड़प। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पथराव किया। श्रीनगर में छात्राओं ने भी प्रदर्शन किया। राजधानी की सड़कों पर लगाए सरकार विरोधी नारे। एक हफ्ते बाद घाटी में फिर खुले स्कूल कॉलेज। पुलवामा में हिंसा के बाद बंद थे सभी स्कूल। जम्मू कश्मीर पत्थरबाजों के 300 व्हाट्सएप ग्रुप चिन्हित। आईजी पुलिस ने 11 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया पत्थरबाजों का बचाव। बोले, ये विरोध का तरीका। बिट्स पिलानी में कश्मीर छात्र ने छोड़ा हॉस्टल। कपड़ों पर लिखी आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकियां। जम्मू में गोरक्षकों की बर्बरता की वीडियो से सनसनी। रियासी में एक ही परिवार पर किया हमला। महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा, आग के हवाले किया दम। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी पर आतंकी खतरा। लंदन में रह रहे कश्मीरी उग्रवादियों के टारगेट पर हैं दोनों नेता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस के खाली पदों को भरने का दिया निर्देश। सूबे में
3000 दारोगा और 30,000 कांस्टेबल के पद खाली। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी का नहीं किया जा सकेगा ट्रांसफर। वक्त पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो जिम्मेदार होंगे अफसर। गो तस्करी रोकने के लिए गायों के लिए भी जारी हो सकता है आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा, गृह मंत्रालय की कमेटी ने रखी है सिफारिश। झारखंड के गिरिडीह में गो रक्षकों का हंगामा, गो हत्या के विरोध में कई गाड़ियां आग के हवाले, पथराव में कई पुलिस वाले घायल। उत्तराखंड में नए शैक्षणिक सत्र से सभी कॉलेजों में वंदे मातरम होगा अनिवार्य, राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का ऐलान। एमसीडी चुनाव के नतीजों से पहले पर्यवेक्षकों से बोले केजरीवाल, अगर 26 अप्रैल को बेईमानी साबित करने वाले नतीजे आए तो करना पड़ेगा आंदोलन। फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सभा में एक महिला का हंगामा, पति के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज थी। पटना में सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे आरजेडी विधायक को स्थानीय लोगों ने घेरा, पुलिस ने भीड़ की चंगुल से छुड़ाया। रोहतक में बिजली पानी से परेशान लोगों का अनोखा विरोध, लघु सचिवालय में ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में केरल के बिजली मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, नारेबाजी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन नकली पासपोर्ट में दोषी करार, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कल होगी सजा पर सुनवाई। अकोला में डीएम के तबादले के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, प्रशासन से तबादले पर रोक लगाने की मांग। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी के विरोध में हंगामा। अजान पर विवादित ट्वीट को लेकर सिंगर अदनान सामी ने सोनू का किया बचाव, कहा सोनू के मामले में गलतफहमी हुई, वो एक अच्छे इंसान। डीएमके ने फिर उठाया हिंदी विरोध का झंडा, एमके स्टालिन ने पीएम मोदी पर लगाए हिंदी थोपने के आरोप, विरोध की दी धमकी। रेल यात्रियों के लिए जून को मेगा ऐप हिंद रेल लॉन्च करेगा, भारतीय रेलवे सीट से लेकर खाने तक की जानकारी देगा। उत्तराखंड में 5,000 करोड़ निवेश करेगी चीन की कंपनियां, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पतंजलि के आंवला जूस की क्वालिटी में मिली शिकायत, आमी कैंटीन ने एफएसएसएआई की रिपोर्ट के बाद बिक्री पर रोक लगाई। नोएडा अथॉरिटी की मध्यस्थता में आम्रपाली प्लैटिनम के निवेशकों और मैनेजमेंट के बीच हुई बैठक, महीनों के बाद बायर्स मीडिया के सामने पहुंचे सीएमडी अनिल शर्मा। यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, गुरुग्राम स्थित विस्टा प्रोजेक्ट के निवेशकों को ब्याज न चुकाने पर यूनिट की प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश। झारखंड में महिला नक्सल कमांडर की गिरफ्तारी के विरोध में आज नक्सलियों ने बुलाया बंद, खूंटी समेत कई जगहों पर दिखा व्यापक असर। वीरभद्र की पत्नी की अपील पर सीबीआई को मिला कोर्ट का नोटिस, याचिका में जांच एजेंसी पर समुचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। हासन में कर्नाटक के सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग पक्षी से टकराने के बाद आपात स्थिति में उतरा। दिल्ली से कोलकाता जा रहा एयर इंडिया का विमान पक्षी से टकराया, फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित। पायलट ने सूझबूझ से विमान को सुरक्षित लैंड करवाया, कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले हुआ हादसा। सीतापुर में दहेज में बोलेरो नहीं मिलने पर महिला को ससुराल वालों ने जिंदा जलाया, ससुर हिरासत में, पति और सास फरार। सुपौल में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ऑटो में आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में 3 की मौत, 8 घायल, गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। अमरोहा में नेटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शमाइला को बेटी पैदा होने पर पति ने दिया तलाक, इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री योगी से लगाई गुहार। नोएडा के सेक्टर 5 में 1 लाख की फिरौती के लिए 4 साल की मासूम बच्ची का कत्ल, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मसौढ़ी में बेटी ने पति के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतारा, महिला के अवैध संबंधों से नाराज थी बेटी। मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटी को परेशान करने से रोकने पर दबंगों ने महिला को जिंदा जलाया। मुंबई के वडाला में झुग्गियों पर हाई टेंशन तार गिरने से 5 बुरी तरह झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में मानवता हुई शर्मसार, पनाह देने के नाम पर लड़की से उसके मामा ने कई सालों तक बनाया हवस का शिकार। दिल्ली के
नंदनगरी में बीए के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या। मृतक छात्र अमित शालीमार गार्डन का रहने वाला। देहरादून में मॉल के बाहर पुलिस वालों के दो गुटों में झड़प। एक जवान और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई। नागपुर में शेफ विष्णु मनोहर ने रचा कीर्तिमान। लगातार 57 घंटे खाना बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीकानेर के सरकारी अस्पताल में सांप दिखने पर हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। राजस्थान के झालावाड़ में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला इमारत में लगी आग। घर में रखा कीमती सामान जलकर खाक। दक्षिण 24 परगना में भीषण आग में 3 दुकानें जलकर खाक। कारोबारियों को लाखों का नुकसान। झांसी के भगवंतपुरा में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।